औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 12 के टॉपिक जी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आज हम एक फार्मूला यूज करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और इसका लास्ट लाइन पे मैंने रेड कलर में हिंट के तौर पे लिख दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। इस सिलसिले में जी मैं वर्किंग शीट पे जाऊंगा। वर्किंग शीट में जाके मैं C2 में जाके फार्मूला लगाता हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया है, जो जो जब भी हमने फार्मूला यूज करना है एक्सेल में, सबसे पहले हमें इक्वल का सिंबल यूज करना पड़ेगा। इक्वल किसको मल्टीप्लाई करना है? A2 को करना है। किससे करना है मल्टीप्लाई के लिए? यहाँ पे स्टेरिक का सिंबल यूज होता है। हमने करना है जी B2 के साथ। B2 के साथ B2 लिख लिया, एंटर का बटन प्रेस किया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 120 आ गया, जिसकी लेंथ 12 है और विड्थ उसकी 10 है। अभी इसी फार्मूले को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C से भी कॉपी किया जा सकता है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे वाले C3 से C6 तक सेल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से जो ही मैं पेस्ट करूंगा तो बाकी जो हमारे सेल्स हैं उनमें भी वो फार्मूला जो है वो पेस्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं ये दिखाता हूँ जी। ये देखें, फार्मूला बार में आपको A6 मल्टीप्लाई बाय B6 आ रहा है। इसी तरीके से ये अगर देखें, फार्मूला बार में आपको A4 मल्टीप्लाई बाय B4 आ रहा है। ये था इसका फर्स्ट वे। मैं इसका सेकंड मेथड भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यही चीजें हमने आगे भी यूज करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, फार्मूला C2 में फार्मूला लगाने के लिए मैं इक्वल का सिंबल प्रेस करता हूँ। मैं जाके A2 को सिलेक्ट करता हूँ। जो ही मैंने सिलेक्ट किया तो आपको फार्मूला बार में भी C2 में भी A2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं स्टेरिक का सिंबल यूज करता हूँ। और B2 को सिलेक्ट करने के लिए मैं B2 को जाके सिलेक्ट करता हूँ। फार्मूला बार में भी मल्टीप्लाई बाय B2 आ गया, और आपको C2 में भी A2 मल्टीप्लाई बाय B2 शो हो रहा है। मैं जो ही एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ये इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट होके आ गया, जिसकी लेंथ 12 है और विड्थ उसकी 10 है। अब जी इसको मैंने फिल हैंडल के जरिए नीचे पेस्ट करना है। और फिल हैंडल के तरीकेकार ये है कि मैं जाऊंगा, जो राइट बिलो कॉर्नर है सेल का, मैं उस पे जाता हूँ। आपको ये प्लस का सिंबल नजर आ जाएगा जो बोल्ड सा हुआ हुआ है। मैं जो ही जाके इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये नीचे फार्मूला जो है बाकी तमाम सेल्स में पेस्ट हो जाएगा। मैं ये आपको शो करवाता हूँ लास्ट वाला। ये देखें, फार्मूला बार में A6 मल्टीप्लाई बाय B6 है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जाता हूँ तो फार्मूला बार में A3 मल्टीप्लाई बाय B3 आ गया। अब ये एक यहाँ पे चीज है जी, विड्थ लेंथ से छोटी होती है। मैंने ये 23 लिखा हुआ है, मैं इसको जाके 10 कर देता हूँ। सपोज ये 10 करूंगा तो ये देखें जो खुद ही 14 मल्टीप्लाई बाय 10 होके आंसर 140 आ गया। इसी तरीके से इस सेल में भी जो B6 है, इसमें भी विड्थ जो है वो ज्यादा लिखी हुई है। मैं विड्थ को कम करता हूँ, ये देखे जी ये भी फार्मूला खुद ही कैलकुलेट कर रहा है। जो फार्मूला लगाया हुआ है वो वैल्यू खुद ही चेंज कर लेता है। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 करके 75 आ गया जी। इसके साथ ही जी डे 12 का टॉपिक खत्म होता है। डे 13 के साथ हाजिर हूँ जी। आज एक नया फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, वो है एरिया ऑफ ए सर्कल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें जो नई चीज हम सीखेंगे वो ये है कि किसी भी नंबर की हम पावर कैसे यूज करते हैं एक्सेल में, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि पावर को कैसे यूज करते हैं। इस फार्मूले में पावर यूज होती है। मैं पहले आपको बताऊंगा कि पावर हम किसी भी नंबर की एक्सेल में कैसे ले सकते हैं। ये नीचे हमें एरिया का फार्मूला भी दिया हुआ है जी। ये पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे पाई है 3.14 और आगे लंबी सी वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे हम 3.14 ही यूज करेंगे। और आर हमें दिया हुआ है रेडियस, उसका स्क्वायर लेंगे। तो मैं चलता हूँ जी अपनी वर्किंग शीट पे। पहले जाके मैं यहाँ पे आपको पावर लेना बताऊंगा कि पावर हम कैसे ले सकते हैं। सपोज मैंने ये रेडियस की पावर 2 लेनी है, तो मैं कैसे लूंगा? मैं यहाँ पे इक्वल लिखूंगा, इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मैं जाके यहाँ पे एक बटन है, इसको कहते हैं कैप। कैप लगाऊंगा, यहाँ पे मैं 2 प्रेस करूंगा। जो ही मैं एंटर करूंगा, यूट्यूब ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा।
आप देखें ये 2 का स्केयर, इसको जब मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, ये 5 का स्केयर है, ये 6 का स्केयर है। सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी 3 करता हूँ तो ये क्यूब आ जाएगा। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, आप ये देख लें जी, ये 2 का क्यूब है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। इस तरीके से आपने आज ये सीख लिया कि कैसे हम किसी भी नंबर की एक्सेल में पावर लेते हैं। अब मैं आता हूं जी अपने फार्मूले की तरफ। यहाँ पे जाके मैं फार्मूला मैंने लगाना है जी, क्या है, पाई आर स्क्र। यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा जी इक्वल, पाई की कीमत है 3.14, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक यूज करूंगा, ये सेल सिलेक्ट करूंगा जिसकी मैंने पावर लेनी है। यहाँ पे इसकी पावर मैं 2 लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो ये मेरा एरिया ऑफ ए सर्कल जो है वो कैलकुलेट हो गया जी। अभी इसको ड्रैग करके करना है तो इस तरीके से ड्रैग कर लें। मैं कंट्रोल जी करके दोबारा करता हूँ, इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें, तब भी वही है। मैं फिर कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको सिंपल डबल क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा एरिया ऑफ ए सर्कल निकल गया। आप देखें जी, ये 2 जब रेडियस था तो ये एरिया आ रहा है, जब 6 रेडियस था तो ये एरिया आ रहा है। आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट करके भी चेक कीजिएगा क्या ये आंसर आपके ठीक आ रहे हैं। और मैं आपसे एक दफा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट्स जरूर दीजिए ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो कि जी क्या चीज है जो मैं बेहतर कर रहा हूँ, क्या चीज है जिसमें मैं मजीद बेहतरी कर सकता हूँ। इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। आज तक जितना काम हम कर चुके हैं वो सब आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे डे 14 में। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।